गुड मॉर्निंग भाइयों, मैं सोलू शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल प्यारा छबीलेपुर की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो भाइयों, हमने आपसे बोला था कि आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। आज रीजनिंग का फर्स्ट डे, वो भी एकदम बेसिक लेवल से रीजनिंग है। तो रीजनिंग का पहला टॉपिक हमने उठाया है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट मतलब वर्णमाला परीक्षण है। क्या है? वर्णमाला परीक्षण है। अब वर्णमाला परीक्षण जो है, इसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या है? जैसे ABCD पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि ABCD हमें आता है, ABCD हम पढ़े हैं, ABCD हम जानते हैं, तो वो सब तो बात अपनी जगह है कि ABCD आप लोग जानते हैं, ABCD आप लोग पढ़े हैं। बस इसमें जो ABCD पढ़ना है वो कुछ अलग सा ही पढ़ना है। जैसे ABCD का हमें क्या करना है? ABCD का क्रमांक याद करना है। इसमें रीजनिंग का मतलब जो होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना। ये जो रीजनिंग है, इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड का काम मतलब जितना तेज आपका दिमाग काम करे उतना तेज आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तेज दिमाग कब काम करेगा? जब आपको ये सब चीज़ें रीजनिंग में हमेशा हर एक टॉपिक में ये आपके देने वाला क्या है, लेटर A से लेके Z तक। हर एक रीजनिंग में, हर एक टॉपिक में आपको अगर देगा तो ये रीजनिंग में ये A से लेके Z तक जरूर देगा। तो A से लेके Z तक पहले आपको प्लेस वैल्यू याद करना है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। इसका मतलब इसका जो स्थानीय मान होगा, A का स्थान क्या, मतलब का स्थान पे अंक क्या है, B के स्थान पे अंक कौन सा है, C के स्थान पे अंक कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग तो इन सब चीज़ों का जो ये ABCD है, इसका आप लोग अंक जानिए कि ये किस किस अंक पे हैं। इसके बाद आपको क्या क्या जानना है वो सब हम धीरे धीरे बताएंगे। पहले आप इसको नोट करके, मतलब पहले हम इसको बताएंगे, पहले आप इसको क्या करिए, देखिए इस पे क्या क्या मतलब अंक कौन कौन से हैं, तब उसके बाद नोट करना। चलो देखते हैं क्या है कि एक पे क्या है, एक पे A है। एक कितने पे है? एक पे। जब हम A पढ़ते हैं तो एक गिनती गिनते हैं ना, मतलब क्रम से गिनती गिनेंगे तो क्रम से ABCD भी पढ़ेंगे। अल्फाबेट में अगर क्रम से ABCD लिखा जाता है ना, तो हम क्रम से ABCD पढ़ेंगे और क्रम से 1 2 गिनती गिनेंगे अपना। तो एक पे क्या है? A है। 2 पे क्या है? B है। और 3 पे क्या है? C है। 4 पे क्या है? D है। 5 पे E, 6 पे F, 7 पे G। इसी प्रकार हमारा सब अंक निर्धारित है कहाँ तक? Z तक। अब आप लोग को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्रम से क्यों नहीं लिखा है, क्यों यहाँ से मतलब कि यहाँ तक यम तक आया, उसके बाद यहाँ से विपरीत कर दिए। वो भी एक क्या है, सिस्टम है, भी बता रहे हैं ये सब, ये रूल क्या है, क्यों हम ऐसे लिखे हैं। ये जो चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे ये जो चीज़ हम लिखे हैं, ये क्या है कि विपरीत करने के लिए हम लिखे हैं। अभी आपको क्या है कि इसका प्लेस वैल्यू याद करना है। प्लेस वैल्यू याद करने के बाद आपको एक चीज़ ये याद करना पड़ेगा कि इसका विपरीत क्या होगा। मतलब कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि A का विपरीत क्या होगा, A का विपरीत लेटर क्या है, A का विपरीत लेटर क्या है, B का विपरीत लेटर क्या है, C का विपरीत लेटर क्या है, तो आप लोग को ये याद करने के लिए हमने इस ढंग से ABCD लिखा है, ताकि आपको इसका विपरीत भी याद हो जाए। इसका विपरीत याद कैसे करना है कि एक उल्टा Z होता है, मतलब A का जो विपरीत होता है क्या होता है? Z होता है। और B का विपरीत क्या होता है? Y होता है। C का विपरीत क्या होता है? X होता है। D का विपरीत क्या होता है? W होता है। और E का विपरीत क्या होता है? V होता है। F का विपरीत क्या होता है? U होता है। ठीक। अब इसके बाद तो ऐसे ही सब होगा। पहले हम एक चीज़ क्या सीखेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, अगर हमें इसका प्लेस वैल्यू याद करना है, अगर हमें प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो हम इसका जब प्लेस वैल्यू याद करेंगे तो उसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको कैसे याद करना है। जैसे मतलब कि एक ट्रिक क्या, मतलब दो ट्रिक हैं। जैसे अगर आपको जैसे कि यहाँ पे E और फिर JOTY, इसे हम पढ़ेंगे क्या? इसे हम पढ़ेंगे EJOT। क्या पढ़ेंगे? EJOT। इसे अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? EJOT। अब इसका मतलब क्या है? E क्या है? स्थान 5। E का कितना स्थान है? 5 है। J का कितना है? 10 है। O का कितना है? 15 है। T का कितना है? 20 है। Y का कितना है भैया? 25 है। अब आप लोग देख रहे हो कि इस बोर्ड पे EJOT वर्ड लिखा गया है। EJOT वर्ड में एक एक लेटर है EJOTY। E का स्थान 5, J का स्थान 10 और O का स्थान 15 और फिर T का स्थान 20 और फिर Y का स्थान 25। इतना हुआ।
अब एक चीज़ ये देखिए, ये जो 5 है ये 5 का क्या है, मल्टीपल है। ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 5 का मल्टीपल, अगर 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 5 का मल्टीपल 10 होगा, यहाँ पे मतलब 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, उसके बाद 25 आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से अब ये हम चीज़ जो लिखे हैं ये आपको याद करने का ट्रिक है। अब अगर आपको इसके बीच का लेटर बताना है, अगर आपको इसके बीच का लेटर बताना हो तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पे जब 5 है, ए का स्थान 5 है, तो ए के पहले डी आता है, डी का स्थान 4 हो जाएगा, और डी के पहले सी आता है, सी का स्थान 3 हो जाएगा, और ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ का स्थान 5 के बाद 6 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जे है, और जे के पहले क्या आता है, जे के पहले जे के पहले आता है आई, और आई का स्थान क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया ना। और जे के बाद क्या आता है, के आता है, और के का क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार ये सब चीज़ें अगर हमें ये बीच बीच का याद रहेगा तो हम इसके अंदर का मतलब कि यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें जो भी हमारा लेटर है हम उसका आराम से प्लेस वैल्यू बता देंगे। अगर हमें ये शब्द याद होगा तो आप लोग इन शब्द को लिख के इसे बेहतरीन बढ़िया ढंग से क्या करना, याद कर लेना। और यहाँ पे देखो विपरीत अक्षर याद करने के लिए आप लोग को हम अभी एक कहानी बताएंगे जिससे आप लोग को ये मतलब विपरीत अक्षर याद हो जाएगा आराम से। वैसे तो पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अगर विपरीत अक्षर याद करना हो तो आप लोग ठीक इसी प्रकार ABCD लिख के ऐसे बना लो, ये विपरीत अक्षर बन जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे के है, के उल्टा P बन जा रहा है, यहाँ पे जे है, जे उल्टा Q बन जा रहा है, यहाँ पे आई है, आई उल्टा R हो जा रहा है, यहाँ पे एच है, एच को उल्टा है, मतलब एच का विपरीत क्या होगा, यस होगा, और जी का उल्टा क्या होगा, टी होगा, और फिर एफ का उल्टा क्या होगा, यू होगा, और फिर ए का उल्टा होगा वी, और फिर इसी प्रकार डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा, और बी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और ए का विपरीत क्या होगा भैया, जेड हो जाएगा। अगर आप लोग इस ढंग से ABCD लिखते हो, इस क्रम से लिखते हो तो आपका दोनों काम हो जाएगा। एक तो आप प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हो, विपरीत अक्षर भी याद कर सकते हैं। तो आपका पहला काम रहेगा इसका प्लेस वैल्यू याद करना, फिर दूसरा काम रहेगा इसका विपरीत अक्षर याद करना। अब विपरीत अक्षर कैसे याद होगा कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एच, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। कैसे याद होगा बता रहे हैं, वो भी तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे एक हम चीज़ बताते हैं आपको, एक कहानी बताते हैं कि यहाँ पे जो पहले हम निकाल लेते हैं एल, और कहाँ गया एल वाला, यहाँ पे देखो यल है और ओ है, हम यहाँ पे यल और ओ को निकालते हैं इधर साइड में, इधर साइड देखिए यल और क्या ओ, और इसके बाद वी और ई यहाँ पे है, ई का उल्टा वी, वी और ई। अब यहाँ से एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे एल का उल्टा क्या होगा, ओ होगा, और ओ का उल्टा क्या होगा, यल होगा। मतलब यल का विपरीत ओ और ओ का विपरीत यल। ठीक, यल का विपरीत ओ और ओ का विपरीत एल, और इसी प्रकार वी का विपरीत ई और ई का विपरीत क्या होगा, वी होगा। मतलब वी का विपरीत ई और ई का विपरीत क्या होगा, वी होगा। तो ये हमारा एक शब्द बन चुका है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा शब्द बनेगा, अगर हम ए को उल्टा क्या होगा, ए का विपरीत जेड होगा, बी का विपरीत वाई होगा। अब ये चीज़ हम कैसे सीखेंगे, ये चीज़ हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है ए, अब हम इसके ठीक बाद लिखेंगे क्या, जेड ए डी, मतलब किसी पर्सन का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, किसी व्यक्ति का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, वो भी नाम क्या है, आज़ाद नाम है। आज़ाद नाम में ए के बाद जेड आया है, उसके बाद ए डी, मतलब कि ए का विपरीत जेड हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बाय है, क्या है, बाय। अब यहाँ पे बाय हो गया, मतलब कि बाय बाय जब बोलते हो कोई मतलब व्यक्ति जाता है कहीं दूर जाता है, या फिर कोई बच्चा है अगर स्कूल जाता है वो अपने मम्मी पापा से बोलता है बाय बाय मम्मी ना, तो वही बाय है ये। अब इसके बाद ये है क्या, CRAX, मतलब क्रैक्स। क्रैक्स क्या है, एक चिप्स का नाम है। ठीक, चिप्स के पैकेट पे क्रैक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे सी का उल्टा मतलब सी का विपरीत क्या होगा, एक्स हो गया, सी का विपरीत एक्स और बी का विपरीत वाई हो गया।
अब इसके बाद हम बात करेंगे डी, और क्या है, डी ई डब्ल्यू लेते हैं। अब डी का विपरीत क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। मतलब क्या है, ड्यू। ड्यू वही ड्यू है जो माउंटेन ड्यू गर्मी के सीजन में आप लोग, हम लोग भी मतलब कि क्या इसको, इसका क्या करें, इसका सेवन करते हैं, मतलब इसको पीते हैं हम लोग, ड्यू वही कोल्ड ड्रिंक जो है। और इसके बाद है क्या, यफ है। अच्छा यहाँ पे उफ है, क्या निकलेगा, उफ है। जब हम लोग ड्यू पीते हैं तो उफ के डकार आता है, ठीक। इसके बाद क्या है, यच यस, मतलब कि हाई स्कूल है। क्या है भैया, हाई स्कूल। अब हाई स्कूल से आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा, यच और क्या, यस, मतलब कि यच का विपरीत यस और यस का विपरीत यच, यू का विपरीत यफ, यफ का विपरीत यू। अब इसके बाद है आई आर। आई आर मतलब इंडियन रेलवे। आई से इंडियन क्या होगा, इंडियन, इंडियन हो गया, आई से हो गया इंडियन, और फिर इसके बाद आर से हो जाएगा रेलवे, आर से होगा रेलवे। अब इंडियन रेलवे से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि आई है इसमें, इसमें आर है, तो मतलब आई का विपरीत आर और आर का विपरीत आई। वहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमारा क्या है, अब इसके बाद हमारा जो सिस्टम आई आर हो गया, आई आर के बाद बचा है क्या, जे और क्यू। तो मतलब जे क्यू से हो जाएगा हमारा जंगल क्वीन। यहाँ पे जे यू एन जी एल ई, जंगल। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, क्वीन। क्वीन मीन्स क्या होता है, रानी, जंगल क्वीन। मतलब जे को उल्टा क्यू, क्यू को उल्टा जे, मतलब जे का विपरीत क्यू और क्यू का विपरीत जे। इसके बाद हमारा आता है के पी, मतलब कि क्या, कमला, कमला पसंद, ठीक। ये तो आप लोग अच्छी तरह से ही जानते होंगे, कमला पसंद। इसके बाद एल ओ हमने यहाँ पे पढ़ा है और वी ए भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद है एम एन, क्या है, यम एन ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम ए एन, मतलब क्या, मन। अब हमने इस मतलब कि विपरीत अक्षर को यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक तो ये बताया कि मतलब ऐसे आप लिख लेना, ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे याद करोगे, कहानी बताते हैं आपको याद करने का। ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। अगर इस कहानी को आप लोग ध्यान सुनेंगे तो इस कहानी, मतलब ये इस कहानी के अंदर जो भी बातें हैं बहुत ही आनंदमय है। मतलब कि याद करने के लिए आप इसे अपने मतलब जीवन में जब भी अगर ज़रूरत पड़ेगा इसको याद करने, मतलब क्या बोलने का, अरे यार इसको क्या कहते हैं, हाँ, अगर हमें यप को उल्टा पूछना बताना है तो अगर हमें कहानी याद रहेगा तो हम इसे अच्छी तरह से बता लेंगे। कहानी बहुत ही आनंदमय है और इसे मतलब क्या है कि ये मत समझना कि हकीकत में है, ये कहानी बनाया गया है, ठीक। और इसे सीरियस में मत लेना, ये मजाक मनोरंजन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ ये मनोरंजन के लिए कहानी बनाया गया। मतलब कि स्टूडेंट को ये सब चीज़ें याद करने के लिए कुछ मनोरंजन करना पड़ेगा, इसलिए स्टूडेंट इसे याद करेंगे। अगर मनोरंजन वाली चीज़ें नहीं बताएंगे तो वो लोग याद भी नहीं करेंगे, क्योंकि याद करने में ये कठिनाई होती है, इसलिए याद नहीं करते हैं। अगर ये कहानी बता दी जाएगा तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा। कहानी क्या है, कहानी को हम शुरुआत करते हैं। पहले कहानी को शुरुआत करने से क्या करें, हाँ चलो शुरुआत करते हैं कहानी को। कहानी क्या है कि एक आज़ाद नाम का व्यक्ति है, लड़का है, आज़ाद नाम का क्या है, लड़का है। यहाँ पर हमने आज़ाद लिखा है। एक आज़ाद नाम का लड़का है और वो जो है कि हाई स्कूल में पढ़ता है। किस क्लास में पढ़ता है भैया, हाई स्कूल में। आज़ाद नाम का लड़का है और वो हाई स्कूल में पढ़ता है ना। वो हाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसे एक जंगल क्वीन मिली। जंगल क्वीन मतलब जंगल की रानी, जंगल क्वीन मिली। और जंगल क्वीन जंगल की रानी, और वो जंगल क्वीन को देखा और वो जंगल क्वीन को पसंद कर लिया। देखते ही वो जंगल क्वीन को पसंद कर लिया। और पसंद करने का क्या मतलब कि पसंद करने को कौन कहा, वो सीधा उससे प्रेम कर बैठा। वो सीधा उससे प्रेम कर बैठा और फिर प्रेम करते करते मतलब प्रेम रम कर लिया है, जंगल क्वीन से प्रेम किया है। अब प्रेम तो किया है वो लड़का। अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद बातचीत चलता रहा, दोनों आपस में बातचीत चलता रहा। फिर कुछ दिन बीतते वो जंगल क्वीन को लेके स्कूल से फरार हो गया। मतलब कि वो स्कूल से जंगल क्वीन को लेके 1 2 3 हो गया, लेकर भाग गया उसे। अब वो जंगल क्वीन को लेकर भागा तो गया कहाँ,
वो उस जंगल क्वीन को लेकर भाग गया वो लड़का। मतलब इतना खुरापाती, इतना शरारती था कि वो पढ़ता भी था, पढ़ने के साथ साथ वो जंगल क्वीन से बात भी करता था, उससे प्रेम करता था और उसे अपना पढ़ाई सब छोड़ के उसे लेकर भाग गया, बाहर निकल गया। और लेकर भागते भागते वो कहाँ गया? ग्रैंड ट्रंक रोड पे। मतलब जंगल क्वीन से जे क्यू, आज़ाद से ए जेड और लेकर भागा कहाँ? मतलब भागते भागते कहाँ पहुँचा? ग्रैंड ट्रंक रोड पे। मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड लिखे नहीं है क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं लिखे हैं, जीटी यहाँ पे रहेगा, उप के बाद जीटी मतलब कि ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक भैया, ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि सबसे फेमस रोड यही है। और इसी रोड से वो लेके गया था, किसको लेके गया था? जंगल क्वीन को। आज़ाद नाम का व्यक्ति जंगल क्वीन को ग्रैंड ट्रंक रोड से लेके भागा था। अब जंगल क्वीन को ग्रैंड ट्रंक रोड से लेके भागा, भागते भागते कहाँ पहुँचा? रेलवे स्टेशन पे पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था भैया? रेलवे स्टेशन पे। बताओ, ये लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं रहने के लिए, और लास्ट में क्या होता है? अभी शुरुआत है, अभी बता रहे हैं, फिर लास्ट में क्या होगा वो भी बताएंगे, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जंगल क्वीन जब ग्रैंड ट्रंक रोड पे लेके भागा, उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँचा। और रेलवे स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पे इंडियन रेलवे खड़ा, मतलब रेलगाड़ी खड़ी थी, इंडियन रेलगाड़ी खड़ी थी। तो इसका मतलब इंडियन रेलवे, आई से क्या होगा? आई से हमारा होगा आर, मतलब इंडियन रेलवे, आई से आर, इंडियन रेलवे, आई का विपरीत आर, आई का विपरीत आर। हाई स्कूल में पढ़ता था, एच का विपरीत यस, हाई स्कूल में पढ़ता था, यच का विपरीत यस। तो भैया वो इंडियन रेलवे में गया। अब इंडियन रेलवे में जाके बैठ गया, दोनों लोग बैठे हैं, अपना सफ़र कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जंगल क्वीन को भूख लगी, और प्यास लगी। वो आज़ाद से बोली, जंगल क्वीन आज़ाद से बोली कि ए जी, हेलो, सुन रहे हैं? तो आज़ाद बोला हाँ बोलिए। तो जंगल क्वीन बोली कि हमें भूख लगी है और प्यास लगी, कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे? तो आज़ाद बोला क्यों नहीं, बैठे रहिए, हम लेकर आ रहे हैं, बस अगला स्टेशन आने दीजिए, स्टेशन पर से ले रहे हैं। तो जंगल क्वीन बोली ठीक है। तो कुछ टाइम बीतते बीतते स्टेशन आया, और स्टेशन आया तो वो उतरा। आज़ाद नाम का जो व्यक्ति था वो अपने जंगल क्वीन के लिए कुछ खाने के लिए स्टेशन पे उतरा, और स्टेशन पे उतरा तो वो क्या लाता है, ये चीज़ देखना। वो अपने जंगल क्वीन के लिए लाता है क्या? एक क्रैक्स लाता है। क्रैक्स मीन्स क्या होता है? चिप्स। मतलब क्रैक्स मीन्स नहीं होता है भैया, क्रैक्स उस कंपनी का नाम है जो चिप्स, मतलब चिप्स जो बनाता है। तो क्रैक्स चिप्स लेके आया। अब इसके बाद एक और लाया क्या? ड्यू। अब ये दोनों चीज़ याद करने का मतलब तरीका बता रहे हैं। जब क्रैक्स चिप्स लाया उनके लिए, तो क्रैक्स चिप्स मतलब सी का विपरीत क्या? एक्स। क्रैक्स चिप्स मतलब सी का विपरीत क्या? एक्स, और एक्स का विपरीत क्या? सी। और क्या लाया था? ड्यू लाया। ड्यू मतलब कि क्या है? डी का विपरीत डब्लू, और डब्लू का विपरीत क्या? डी। ठीक, ड्यू लाया। मतलब ये तो किसके लिए लाया? जंगल क्वीन के लिए लाया। क्या क्या लाया? क्रैक्स लाया और ड्यू लाया। अब क्रैक्स और ड्यू लाया, और साथ साथ अपने लिए क्या लाया? अपने लिए कुछ स्पेशल लाया था। इनके लिए तो ये सब चीज़ें लाया, अपने लिए कुछ स्पेशल लाया। क्या लाया? अपने लिए ये जो लड़का था कमला पसंद लाया। अब ये देखो, इनके लिए क्रैक्स और ड्यू लाया, और अपने लिए क्या लिया? कमला पसंद लिया। अब कमला पसंद लिया तो के का उल्टा क्या होता है? के का विपरीत पी होगा। के के विपरीत क्या होगा? पी होगा, और पी के विपरीत क्या होगा? के होगा। के का विपरीत पी और पी का विपरीत के। तो अपने लिए कमला पसंद लाया। अब लाया, बोगी में चढ़ा, अपना दिया उनको, वो अपना खा रही हैं और ड्यू पी रही हैं, खा रही हैं ड्यू पी रही हैं। जब वो खा लें, ड्यू पी लें, फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें डकार आया। बोली उफ, डकार आया उन्हें। मतलब अब कोई भी अगर ड्रिंक, ये जो है ड्यू, कोई भी माउंटेन ड्यू पीता है या कोई भी ठंडा पीता है, कोल्ड ड्रिंक कोई भी पीता हो, तो उसे ज़रूर से डकार आता है। तो उन्हें डकार आया। तो वो क्या बोले? उफ बोले। क्या बोले?
उफ बोले, जब उफ का आवाज निकालें तो यहाँ पे यू को उल्टा, यू का विपरीत एफ और एफ का विपरीत यू, यू का विपरीत एफ और एफ का विपरीत यू, इतना हुआ तब वो उफ बोले। और फिर उफ बोलने के बाद वो मतलब कि हाँ, जब ये ठंडा ठंडा पी लें, उफ डेकार्ड ले लें। अब इसका रिलैक्स होके बैठे हैं, अब रिलैक्स होके बैठे हैं, ट्रेन में दोनों सफ़र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं आराम से। फिर अगला स्टेशन आता है तो क्या करती हैं जंगल क्वीन, जंगल क्वीन वहीं स्टेशन पे उतर जाते हैं। अब जंगल क्वीन वहीं स्टेशन पर से उतर जाती हैं, उतरने के बाद और वो जो आज़ाद है वो देखता नहीं है, लेकिन ये उतर जाते हैं। उतरने के बाद आज़ाद को बुलाते हैं और बोलते हैं क्या, बोलते हैं बाय बाय। बाय बाय मतलब बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी, बोलते हैं बाय बाय और बाय बाय बोल के आज़ाद को छोड़ के चली जाती हैं। बाय बाय बोल के आज़ाद को छोड़ के चली जाती हैं। यही रहा कहानी, और ये कहानी से हमें ये मिला कि ये सब चीज़ें हमें याद करने का तरीका। अब ए जब आज़ाद था, आज़ाद का एक उल्टा जेड, और बाय बाय जब बोलें तो बी का उल्टा वाई, और क्रैक्स चिप्स जब लाया तो सी का उल्टा एक्स, और जब डी पिया तो डी का उल्टा डब्लू, और फिर जब ऊ का डकार ली तो यू को उल्टा यप। हाई स्कूल में पढ़ रहा था, यच को उल्टा यस। इंडियन रेलवे, रेलवे पकड़ा था तो आई को उल्टा आर, आर को उल्टा आई। यहाँ पे किससे प्रेम किया था, जंगल क्वीन से। अच्छा ये तो बताया नहीं वो जंगल क्वीन से क्या किया था, प्रेम किया था। लव में क्या होता है, प्रेम करना होता है। तो यल को उल्टा ओ, ओ को उल्टा यल, वी को उल्टा ई, ई को उल्टा वी, ठीक। और यहाँ जंगल क्वीन जे को उल्टा क्यू, क्यू को उल्टा जे। कमला पसंद खाया था तो के को उल्टा पी, पी को उल्टा क्या होगा, के होगा। इसके बाद क्या है कि मन, ये मन है, यम को उल्टा यन, यन को उल्टा यम। ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ा था, जी टी, जी टी, जी का विपरीत टी, टी का विपरीत जी। ये रहा हमारा विपरीत अक्षर याद करने का तरीका। तो आप लोग इसे प्लेस वैल्यू याद करना। प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है, 5 का मल्टीपल, मतलब कि ई का स्थान 5 और जे का स्थान 10, ओ का स्थान 15 और टी का स्थान 20 और वाई का स्थान 25। अब इसके बीच का जो रहेगा वो आप लोग थिंक करके बता सकते हो। यहाँ पे ये सब चीज़ें नोट करके क्या करना है, इसे नोट करके आप याद कर लेना, बढ़िया से याद कर लेना। अक्सर एग्जाम में जो बाबू क्वेश्चन आता है ना यहीं से आता है, अक्सर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है ना यहीं से आता है। आपको वहाँ पे उलझन होगा तो इसी क्वेश्चन में होगा और बाकी क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि जब आपको पुटिंग करने के लिए देगा, लेटर पुटिंग करने के लिए, तो आप यहीं पे फंसते हो। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो गया, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो गया तो ये लेट अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन हो, अल्फ़ाबेट का एनी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दोगे। कोई भी क्वेश्चन हो फटाक से आप लोग सॉल्व करोगे। बट कब, जब ये सब चीज़ें आपको याद रहेगा तभी। अब ये कहो कि हमें ये सब चीज़ें याद नहीं है और हम इसे याद और हम सॉल्व कर लें, तो कतई नहीं होने वाला है। जब तक ये सब चीज़ें याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब ये सब चीज़ें माइंड में फिट रहेगा तभी होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग इसे एक बार अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसे लिख लीजिए और फिर उसके बाद इसे लर्न कीजिए। अभी हम आपको और भी चीज़ें बता रहे हैं, पहले इतना आप नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम खड़े इधर। हो गया भैया, चलो हम इसे इरेज करते हैं। आपको अब बताते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आपका बोर्ड में, यहाँ बोर्ड में नहीं सॉरी यार, किस टाइप से आपका क्वेश्चन प्रतिभा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में पूछता है, वो टाइप हम आपको बता रहे हैं। चलो आओ, माइंड कंटेंट, माइंड यहाँ पे अपना फोकस करिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे किस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टाइप हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट टाइप यहाँ पे हम देखते हैं अपना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन जो है कि एक तो जैसे हम बताया कि विपरीत अक्षर करके पूछागा, मतलब विपरीत अक्षर करके पूछ लिया जाएगा। जो विपरीत अक्षर होगा, जैसे हम आपको कहानी द्वारा बताएं विपरीत अक्षर, तो विपरीत अक्षर भी क्वेश्चन आता है
और एक क्या आता है कि अक्षर को घटा के पूछता है और अक्षर को बढ़ा के पूछता है, अक्षर का मल्टीपल करके पूछता है। मतलब कैसे 3-4 मतलब 4 टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो हम यहाँ पे क्या क्या बताते हैं, देखना यहाँ पे पहला जो हमारा टाइप है वो हम लेते हैं किस पे, अक्षर विपरीत अक्षर पे लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या, ए लिखा है, ठीक, ए लिखा है और यहाँ पर हमने क्या ले लेते हैं, हम जे ले लेते हैं। लो भैया ए ले लिए हैं और जे ले लिए हैं, ठीक। अब ये ए है और जे है और यहाँ पे अनुपात है, ए है और जे है और अनुपात के चिन्ह लगा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, जेड लिखते हैं और यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे समानुपात लगाते हैं। कौन सा अनुपात है ये, यह समानुपात है, यह है समानुपात। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, आई लिखते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, के लिखते हैं। अब हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। आपका क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से रहेगा। आपका जो क्वेश्चन आएगा पहला टाइप में, मतलब कि टाइप तो वहाँ पे किसी भी प्रकार से आ सकता है। जो हम पढ़ा रहे हैं पहला टाइप ये विपरीत अक्षर करके आ सकता है। पहला टाइप आपका विपरीत करके है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विपरीत अक्षर पे है। किस पे है भैया, विपरीत पे है ना, पहला टाइप विपरीत पे है। देखो विपरीत पे क्या है कि एक चीज़ और क्या करना है, अगर आपको ये ना समझ में आए कि ये विपरीत अक्षर है कि नहीं है, तो आप आपका सबसे पहले जो वर्क रहेगा अल्फ़ाबेट में वो क्या रहेगा कि कोई भी लेटर कोई भी हो उस पर आपको अंक रखना, डिजिट रखना है, अंक यहाँ पे रखना है। तो एक अंक क्या होता है, एक होता है, अभी क्लास में मैंने पढ़ाया तो उसे रिवीजन कर लेना है आपको। जे का क्या होता है, जे का यहाँ पे क्या होता है, 10 होता है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या होगा, जेड का क्या होगा, जेड का जैसा कि आपको पता है लास्ट अक्षर है तो 26 होगा। अब इसके बाद क्यू का क्या होगा, यहाँ पे जो क्यू है, क्यू का जो अरे यार क्यू का 16 ये रहा, क्यू का क्या है 17 मतलब 17, क्यू का क्या है 17 है। अब यहाँ पे फिर से देखो ए का डिजिट क्या है 1 है, जे का भी डिजिट क्या है 10 है मतलब 10 है, जेड का क्या है 26 मतलब 26 है और क्यू का क्या है 17 है 17, ठीक। और इसी प्रकार यहाँ पे आई का क्या होगा 9 होगा और 11 किसका है, के का है, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने डिजिट अंक रख लिया ना, डिजिट रख लिया। अब एक चीज़ क्या है, अगर हम डिजिट रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये मतलब किस ढंग से किया गया है। डिजिट रखने का सबसे बड़ा फायदा हमारा यही होता है कि ये किस ढंग से किया गया है, ठीक। डिजिट रखने का हमारा सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि ये किस ढंग से किया गया है। तो अगर हम डिजिट यहाँ पे नहीं भी रखते हैं, तब पर भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। कैसे होता है इस प्रकार कि जब हम यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं कि ए का विपरीत, ये जो जिस प्रकार ए का संबंध जेड से है और जे का संबंध क्यू से है, इस क्वेश्चन का मतलब जो है कि जिस प्रकार ए और जे का संबंध जेड और क्यू से है, ठीक उसी प्रकार आई और के का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार ए और जे का संबंध जेड और क्यू से है, ठीक उसी प्रकार आई और के का संबंध किससे होगा, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या पुटिंग करेंगे बता रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले अंक रखा, अंक हमने रख दिया। अंक हमने किस लिए रखा, सवाल को और सरलतम बनाने के लिए रखा। जब भी आप ये कोई भी सवाल पाना, सबसे पहले आप वहाँ पे अंक रखना। अगर आप अंक नहीं रखे हैं उस सवाल में आप जूझ जाएंगे, सवाल आएगा नहीं, आएगा समय ज़्यादा लेगा, आएगा लेकिन समय आपका ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे हमने इसको रखा, बट इसके अब हमने देख रहे हैं, हम यहाँ पे देखें क्या कि ए का विपरीत जेड है, मतलब ए का विपरीत क्या है जेड है और जे का विपरीत क्या है क्यू है। तो इसी प्रकार भैया आई का विपरीत क्या होगा, आई का विपरीत क्या अभी पढ़ाए हम, आई का विपरीत, ठीक अभी हमने बताया कि इंडियन रेलवे। आई का विपरीत हमने क्या बताया, इंडियन रेलवे, मतलब आई के विपरीत आर। इसके बाद हमने क्या बताया के, मतलब के का विपरीत क्या है, के का विपरीत क्या है कमला पसंद। अभी क्या बताया, कमला पसंद, मतलब के का विपरीत पी। तो हमारा आंसर आ चुका है,
हमारा आंसर आ चुका है। आई का विपरीत क्या है आर, के का विपरीत क्या है पी। तो मतलब कि जिस प्रकार ए का संबंध जेड से, जे का संबंध क्यू से, उसी प्रकार हमारा आई का संबंध आर से और के का संबंध पी से। यही हमारा क्या है भैया, यही हमारा है आंसर। समझ में आया। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो कि विपरीत अक्षर पर दिया गया था। ठीक, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं सी और क्या लेते हैं डी। ठीक, और इसके बाद इसका आंसर लो भैया, आप लोग इसको सॉल्व करिए, हम दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है सी और डी का जिस प्रकार संबंध सी और डी का एक्स और डब्ल्यू से है, जिस प्रकार सी और डी का संबंध एक्स और डब्ल्यू से है, ठीक उसी प्रकार पी और एस का संबंध किससे होगा। ठीक उसी प्रकार पी और एस का संबंध किससे होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप आंसर बताइए, आंसर आप सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। आंसर देखिए, सॉल्व किए आप लोग, कितना समय लेंगे सॉल्व करने में। देखिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे समझिए, जिस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हल किया है उसी प्रकार ये भी हल होगा। ठीक उसी प्रकार ये भी सॉल्व होगा। यहाँ पे विपरीत अक्षर पढ़ा रहे हैं तो मतलब अभी ये विपरीत ही चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा सबसे पहला जो काम रहेगा इस पे, सबसे पहले हम डिजिट को रखेंगे। मतलब सी के स्थान पे सी का डिजिट कितना है 3 है, डी का डिजिट कितना है 4 है, एक्स का डिजिट कितना है, एक्स का बताओ, ओ सॉरी यार, यहाँ पे 24 रहेगा, 24 और डब्लू का 23, एक्स का 24 और डब्लू का 23, और फिर इसके बाद पी का कितना है, पी का है 16 और यस का कितना है, यस का है 19। इतना हो गया। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, डिजिट रखेंगे। हमारा जो सबसे पहले वर्क होगा वो डिजिट रखने का वर्क होगा। डिजिट हम बार बार बता रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, सवाल को सरलतम बनाने के लिए डिजिट रख रहे हैं। अभी तो ये हमारा सवाल विपरीत अक्षर पे है तो हम यहाँ पे समझ जा रहे हैं कि विपरीत अक्षर हम कर लेंगे, बट अभी जब कुछ देर में, अभी कुछ देर बाद आपको सवाल मिलेगा अंक को बढ़ा के, अंक को घटा के, अंक का मल्टीपल करके, तो आप कैसे समझेंगे। जब तक आप डिजिट नहीं रखेंगे तब तक आप सवाल को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सी और डी का जिस प्रकार संबंध एक्स और डब्ल्यू से है उसी प्रकार पी और एस का संबंध किससे होगा, ये आपका क्या है क्वेश्चन पूछा है। समानुपात मतलब कि दोनों समान रहेंगे। जिस प्रकार इसका मतलब इसका संबंध इससे है, ठीक उसी समान समानुपात मतलब उसी समान, उसी के तरह इसका संबंध, इस चीज का, इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका संबंध किससे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है किससे होगा, ये आपको आंसर में लाना है। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे कैसे आएगा। सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्लू, सी का विपरीत एक्स और डी का विपरीत डब्लू। तो यहाँ पे पी का विपरीत क्या होगा भैया, कमला पसंद अभी पढ़ाए हैं, पी का विपरीत के, और यस का विपरीत क्या होगा, हाई स्कूल, यस का विपरीत यच। तो ये हमारा क्या रहा, यही रहा हमारा क्या आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। ये तो रहा आपका विपरीत अक्षर पे क्वेश्चन, ये रहा विपरीत अक्षर पे, इसे नोट कर लीजिए।